एक प्राचीन बोध कथा है कि एक बार क्या हुआ। देखो, इसमें बड़ा संदेश छिपा है। एक कथा भले आपको कैसी भी लगे, लेकिन इसमें बड़ा गहरा संदेश। एक बार क्या हुआ कि देवर्षि नारद, जो कि संसार के अंदर सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार कराने के बारे में ही उनका रहता है। जो भागवत में भी लिखा है, भागवत के जो है 2 स्कंद में उनका इस बात का भी वर्णन होता है। अहे तो बिना उसके, बिना मतलब वो बिल्कुल हर जीवात्मा को परमात्मा में मिलाना चाहते हैं। तो देवर्षि जो नारद हैं, वो एक बार कथा ऐसा कहती है कि भगवान के वैकुंठ में गए और वहां जहां भगवान और लक्ष्मी जी बैठे हुए थे, पति पत्नी के रूप में बैठे हुए थे, कुछ चर्चा कर रहे होंगे, कोई बात कर रहे होंगे। और पति पत्नी जब बैठते हैं तो पत्नी ज्यादा सजग होकर नहीं बैठती। पति के सामने कोई ऐसी बात होती नहीं कि कपड़े लगते जैसे जो कि पल्लू वल्लू डालना, कि पति के सामने तो वो बड़ी सहज होकर बैठती है। जगत के सामने असहज रहती, मतलब बड़ी उसी से रहती है। अब देवर्षि नारद गए, उन्होंने नॉक नहीं किया, वो घुस गए। लक्ष्मी जी ने कहा तुमको शर्म आना चाहिए, हम बैठे हुए बिना आवाज दिए, बिना नॉक किए, बिना सूचना दिए घुस गए। तो देवर्षि नारद बोले हैं, इसके पहले उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम 84 लाख योनियों में चले जाओ। अब तो बड़ी मुसीबत हो गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा चक्कर है कि जो आदमी जन्म और मरण के चक्कर में चला गया, उसको तो वहां सबसे पहले अज्ञान रूपी मगर पकड़ ही लेता है। अहंकार भी आ जाता है, इंद्रियां भी आ जाती हैं, तन्मात्रा भी आ जाती हैं, 3 शरीर भी आ जाते हैं, 5 प्रकृति भी आ जाती है। तो बहुत परेशानी। अब और ज्ञान तो गया काम से भी, बहुत मुश्किल है। तो नारद ने कहा, माता जी हम तो आपके पुत्र हैं, और माता पिता के पास पुत्र को आने के लिए कोई खाना की जरूरत नहीं पड़ती है। बोले कुछ नहीं, तुम जाओ, तुम क्योंकि तुम अब इतने छोटे भी नहीं हो। तो मुसीबत हो गई। नारद ने भगवान से कहा कि भगवान अब आप रास्ता बताओ हमको, हम तो गए काम से। अगर हम 84 लाख योनि में चले गए तो हमारा देवर्षि मेवर्षि का सब स्टेटस खत्म हो जाएगा। जीव में जाना पड़ेगा, जीव बन जाएंगे हम, क्योंकि जीव का ही जन्म होता है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म जन्म होता। और ब्रह्मा जी ने उनको ज्ञान करा दिया भगवान की कृपा से। तो कहानी ऐसी कहती है कि भगवान ने उनको धीरे से मुस्कुराते हुए अलग से बताया, समझाया जाके कि नारद तुम एक काम करो, सुबह सुबह तुम माँ गंगा के किनारे चले जाओ एकदम सुबह, और जो पहला आदमी हो उसको तुम गुरु बना लेना। वो गुरु ही तुमको तार सकता, दूसरा कोई नहीं। और भगवान आप कहते हो पर मैं तो पूरा विश्व का गुरु, अब मैं किसको मेरे बराबर हूं। बस मैंने जो कह दिया कि गुरु बना लेना, चाहे ब्रह्मा जो विरंच शंका सम होई, बिन गुरु भवनिधि तरह की कोई। ठीक है, भगवान का वचन नारद को मान नहीं था। अब जो है नारद जी सुबह 3:30 पौने 4 बजे गए और जाके गंगा के किनारे बैठ गए। अब भैया 4-4:15 बजे एक मछुआरा जो है बीड़ी पीता हुआ, मछली पकड़ने का जाल कंधे में टांगे हुए, और वो जो है चला रहा और गाना गाता हुआ जा रहा, हो रे सावन के बदराओ और मोरे रसिया हो। ऐसा मजे से पुरवैया भाषा में गाना गीत गाता हुआ।
नारद जी ने हाथ जोड़ के उसको जोर से, वो महाराज रुकना, ओ गुरु महाराज रुक, कौन है? मेरे को तो जिंदगी में किसी ने गुरु नहीं बोला। गुरु महाराज बोले भैया मैं गुरु नहीं हूँ, मैं मछुआरा मछली पकड़ता हूँ। बोले नहीं आप गुरु महाराज हो हमारे। बोले नहीं हूँ। और बाबा मरवा दोगे का? आपके जटा जूट इतने आप और तमूरा लिए हुए कोई संत साधु और कोई भक्त मालूम होते हो, आप मेरे को गुरु बना रहे हो? नारद जी ने ताव न देखा ताव साष्टांग दंडवत करके उसके दोनों पैर पकड़ लिए। वो सोचा अजीब पागल आदमी है, चलो अपने क्या जाता है, अब ये मान ही नहीं रहा तो बन जाओ इसके गुरु। तो मचारा अच्छा ठीक है भाई, तुम नहीं मान रहे, पैर नहीं छोड़ रहे, बन गए गुरु, बताओ क्या करना। बोले महाराज मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। कैसे होती गुरु दीक्षा? पानी वानी लाए, मंत्र बताया, गुरु दीक्षा हुई। अब बोले महाराज मेरी एक समस्या हल करो। बोले क्या? कि मेरे को श्राप हो गया है कि 84 लाख योनियों में मेरे को जाना है। तो जी 84 लाख योनि क्या होती है? तो नारद जी ने बताया कि भैया वो ऐसी योनि होती हैं, देव है, पितर है, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, फलाना है। और उन्होंने वहाँ से जब मनुष्य है और फिर उन्होंने चौपा गाय है, उन्होंने कहा नीचे की सारी योनियाँ बताई, मेढक है, तोता है, फलाना है, टिकाना है, और कीट है, पतंग है, ये है, वो है, सब बताई। बोले अच्छा एक काम करो नारद जी, आप ये सब ये जो है ना रेत पर, गंगा की रेत है, जो बड़ा पाठ है, बहुत बड़ा पाठ है रेत का वहाँ इलाहाबाद के आसपास, उन्हें किसको उंगली से लिखते चले जाओ, हर एक का नाम लिख दिया। अब लिखने के बाद उन्होंने कहा देखो अब तुम पहली वाली योनि से जो लिखा है वहां से लोट लगाओ इसके ऊपर और आखिरी योनि तक आ जाओ। बोला लोट लगाई, आखिरी योनि तक लोट लगाई। नारद जी ने 20-25 मिनट में वो लोट लगा के पहुंच गए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब हो गया तुम्हारा काम, तुम 84 योनियों में घूम लिया, अब जाओ। नारद जी वहां से सीधे वैकुंठ गए भगवान के पास। फिर लक्ष्मी जी ने देखा, क्यों नारद तुम यहाँ आ गए, तुमसे कहा था ना 84 लाख योनियों में भ्रमण करके आओ। बोले माता जी मैं आ गया हूँ भ्रमण करके। तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तुमको गए तो 12-13 घंटे ही नहीं हुए यहाँ से। वो माता जी मैं भ्रमण करे आया हूँ, पक्की बात है। तो विष्णु भगवान से पूछा, पति देव से पूछा कि ऐसा ये कह रहे क्या? बोले हाँ ये भ्रमण करे आए। बोले कैसे ऐसा संभव हुआ? बोले गुरु महाराज की कृपा से संभव हुआ, इसने गुरु करे और गुरु ने करवा दिया युक्ति से काम। तो कहना कि एक कथा है, लेकिन इसका तात्पर्य है कि सतगुरु अपने शिष्य को बड़े से बड़े संकट से और बड़े से बड़ी परेशानी से और इस संसार के अविद्या के 84 लाख योनियों के इस व्यामोह से, इस मतलब जो है चक्रव्यूह से, इस भंवर से अपने ज्ञान की युक्ति से निकाल ही लेता है। हमारे सद्गुरु हमसे कहते थे कि अगर तुम कितने भी कहीं भी नीचे भी गिर जाओगे तो जैसे कि कुएं के अंदर वो ऐसी बिल्लियां डालते थे ना पहले हुक टाइप की, और बाल्टी निकाल लेते थे, पहले कुएं में बाल्टी गिर जाती थी उसको ऐसे निकाला जाता था, आज से 40 साल पहले। तो ऐसे में तुम्हें निकालना, और उसका उदाहरण भी है कि भगवान ने बड़ा अवतार लेकर पृथ्वी को बाहर निकाल दिया है। बताइए आप लोग ये मत सोचना कि परमात्मा का अवतार केवल मनुष्य राम और कृष्ण के रूप में मनुष्य में ही हुआ है, पशु पक्षियों में भी हुआ है भगवान का अवतार। हंसा अवतार हुआ है, बड़ा अवतार हुआ है, कश्यप अवतार हुआ है, मत्स्य अवतार हुआ है। बताओ मत्स्य यानी मछली, कश्यप यानी कछुआ, समुद्र मंथन के समय मंडलाचल धारण किया था। तो कहने का तात्पर्य है कि नरसिंह अवतार हुआ, जड़ में से पत्थर में से भगवान खंबे में से निकले। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो हमारा अध्यात्म है वो ये बताता है कि कण कण में अस्तित्व का निवास है ना। ठीक है, अभी इतना ही बात अभी करेंगे, शेष बात बाद में करेंगे।